वज्रायाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं गैन्द्य चकाये जोये वे कषायणाणेय संजम दंसणलेसा भव्य सम्मत सन्नियाहारे गुणजीवापज्यति पाणासन्नाय मगणाओय उवो गोव्य कंसो बीसम तु परुवणा भणिया जाणाव्य पच्चाव्य जाई कुलकोड़ी संजुआ सव्वे गेणाति तेण भणिया कमेण 24 ठाणाणी। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, अजरगुण सुनील सागर जी गुरुदेव की। अब आप लोग बताते जाओ कैसे क्या बना है। देवगति अपना लक्ष्य स्थान है। अब 24 स्थान में लगाएंगे। गति कौन सी? एक, देवगति। इंद्रियां 5 इंद्रिय, ऐसा नहीं बोलना। भेद कितना आएगा? 1। 5 भेद है, उसमें से भेद 1। वो एक भेद कौन सा? तो पंचेंद्रिय। ऐसे है ना। काय त्रस 1, योग 4 मन के, 4 वचन के, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक मिश्र और कारमाण, है ना 11। पर यहाँ बस फर्क पड़ेगा, वैक्रियक के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है। वेद 2, यहाँ स्त्री और पुरुष ही होते हैं देव में, नपुंसक नहीं होते हैं। इसलिए कषाय कैसे हो जाएगी? अब कषाय 24, एक वेद नहीं होगा, है ना। तो 16 और 8, 16 कषाय और 8 9 कषाय, तो ये 24। बहुत बढ़िया। ज्ञान 6, कुमति कुश्रुत कुअवधि, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान 3 और 3 6। संयम एक ही होगा, असंयम वाला। देवों में संयम नहीं है, चाहे कितनी बड़ी रिद्धियां हो और कितना ही ज्ञान हो। दर्शन 3, चक्षु और चक्षु अवधि, लेश्या 6 कैसे आएंगे? हाँ, अब इसमें समझो, देवों में शुभ लेश्या ही होती है नियम से। जन्म के बाद से पीत नीचे के स्वर्गों में, भवंत्रिक में, पद्म बीच के स्वर्गों में, शुक्ल लेश्या ऊपर के स्वर्गों में। पूरा जन्म द्रव्य से भाव से उनकी एक ही लेश्या रहती है। पर जन्म के समय मिथ्या दृष्टि देवों को, खाली जन्म के समय जब तक अपर्याप्तक है तब तक अशुभ लेश्या हो सकती है। तो जो पर्याप्ति पूरी होने वाला जो समय है, निवृत्त पर्याप्तक जो हम कहते हैं, उतने समय तक कृष्णनील कापोत, किनको? जो मिथ्यात्व के साथ जन्म लेने वाले जो छोटे देव होते हैं, भवंत्रिक में जन्म लेने वाले, उनको हो सकती है। तो अपन जनरल कथन करेंगे जब देवगति के उदय का, तो विग्रह गति में भी देवगति का उदय होगा, पर उस समय लेश्या कृष्ण या नील हो जाएगी। कोई व्यंतर में जन्म ले रहा है, कोई भवनवासी में जन्म ले रहा है, तो उस समय अगर मरण के समय उनकी लेश्या मिथ्यात्व के कारण नील लेश्या है मान लो, तो जन्म तक नील लेश्या रहेगी। जन्म हो जाने के बाद फिर पीत लेश्या होगी। तो वो अपर्याप्तक अवस्था जब तक निवृत्त पर्याप्तक है तब तक के लिए अशुभ लेश्या, फिर शुभ लेश्या। तो अपन ऐसा बोलें कि देवगति में पर्याप्तक देवों को तो सिर्फ शुभ लेश्या आएगी 3, पर जनरल कथन आएगा कि विग्रह गति से लेकर के मरण तक, तो फिर दोनों मतलब यानी 6 आ जाएंगे, है ना। इसलिए हैं 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जनरल कथन है ना, पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक अलग अलग नहीं कर रहे हैं। अगर 2 अलग चार्ट बनाएंगे तो इसमें 6 आएगा, पर्याप्तक में 3 आ जाएगा, भव्यत्व में दोनों, भव्य भव्य सम्यक्त 6। देवों को तो सभी संभव है आराम से। संगी 1, संगी मन सहित ही होते हैं देव, कभी भी असहनी नहीं होते। आहारक दोनों, गुणस्थान 1 से 4 क्योंकि असंयम है। जीव समास 1, सैनी पंचेंद्रिय, पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 9, 6 और 3, ध्यान 10, है ना। आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान और 2 धर्म ध्यान आएंगे। आश्रव के भेद
देखो सीधी बात है, कषाय 1 निकाल दो, योग 4 निकाल दो, 5 निकल जाएंगे 57 में से, है ना, क्योंकि मिथ्यात्व और अविरति तो वहाँ है ही। तो योग के 4 और 1 कषाय 5 निकलेंगे तो 52 हो जाएंगे 57 में से। आश्रव के प्रत्यय गिनती समझ में आ रही है कैसे करना? 4 चीजें हैं, देखो मिथ्यात्व है ना, 4 भेद, 57 कैसे होते हैं? मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, कषाय के 25, योग के 15। अब मिथ्यात्व से शुरू करो। मिथ्यात्व, अब देवगति की बात है, देवगति में मिथ्यात्व होता है कि नहीं? मिथ्या दृष्टि नहीं होते वहाँ? मिथ्या दृष्टि होते हैं तो वो 5 भेद आएंगे, ठीक है। अब अविरति यानी असंयम, देवों में असंयम है कि नहीं है, तो वो 12 भेद आएंगे, 5 और 12 पूरे भेद आएंगे। अब कषाय, कषाय अपन ने यहाँ ले ही लिया है, कषाय कितनी ली है? 24, यानी 1 ही कम है, बाकी 24 है। फिर योग, योग कितने हैं? 11 है ना, 11 लिए मतलब 4 कम हुए हैं 15 में से। तो मिथ्यात्व के पूरे हैं, अविरति के पूरी है, कषाय 1 कम है और योग 4 कम है। तो 57 में से कितने कम करने हैं? 5। ऐसे 57 की गिनती में लगाते जाओ, मिथ्यात्व इस गति में है कि नहीं, इस मार्गणा में है कि नहीं, योग कितने बनेंगे, कषाय कितनी बनेगी और अविरति असंयम कितने होंगे, वो टोटल लगाना है। अब इतना लंबा लंबा टोटल लगाएंगे, पूरा टोटल तो पता है कि 57 है, तो उसमें से कम कितने हो रहे हैं वो देख लो, योग कितने नहीं है, कषाय कितनी नहीं है, अविरति कितनी नहीं है, तो वो गिनती इजी हो जाती है। तो 57 में से 5 जाएंगे 52। जाति सिर्फ देवों वाली रहेंगे 4 लाख और कुल 26 लाख करोड़, है ना। तो ऐसे ये देवों वाला आप लोगों ने अच्छे से करके लाए, बढ़िया बात है। अपन आगे की मार्गणा देखते हैं। अब कौन सी मार्गणा आएगी? दूसरा स्थान इंद्रिय। इंद्रिय यानी जो इंद्र के समान अपने अपने विषयों में स्वामी होती है, जीव की पहचान है, जो 1 2 3 4 5 इंद्रिय, 5 प्रकार से भेद है। तो अब यहाँ अपन जब इसकी तालिका बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, तो इंद्रिय में सबसे पहले कौन सा भेद लेंगे? 1 इंद्रिय, क्योंकि उसका कथन, उसकी व्यवस्था पूरी अलग से चलेगी 1 इंद्रिय वाले जीवों की। अब लक्ष्य टारगेट क्या है अपना? किसकी बात करेंगे अपन? 1 इंद्रिय जीव की। अब 1 इंद्रिय जीव में अपन 24 स्थान लगाएंगे। जैसे 1 इंद्रिय वाले कोई जीव है, वो कौन सी गति के जीव होंगे? तिर्यंच, नियम से, बाकी कोई गति में नहीं हो सकते। समझ में आया? तो अब गति क्या लिखेंगे अपन? 1, और वो 1 कौन सी होगी? तिर्यंच, ऐसा। अब इंद्रिय की बात है, तो इंद्रिय, कौन सी इंद्रिय की बात चल रही है? 1 इंद्रिय की, तो वो उसी की एक ही चर्चा है, बाकी किसी की चर्चा है ही नहीं, स्वकीय हो जाएगा वो जिसकी चर्चा चल रही है। अब कौन सा? काय। अब काय में 6 भेद है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति और रस काय वाला। इसमें क्या आएगा? 1 इंद्रिय वाले जीव कितने काय वाले होते हैं? 5 काय आ जाएंगे ना, पृथ्वी का 1, जल का 1, अग्नि का 1, वायु का 1, वनस्पति का 1। त्रस वाला नहीं आएगा, तो 5 भेद आएंगे काय में। 1 इंद्रिय ही होते हैं ना सभी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति कितने इंद्रिय वाले जीव होते हैं? तो 1 इंद्रिय के 5 भेद आ जाएंगे ना, स्थावर वाले। नहीं समझ में आया? 6 काय हैं, तो 5 काय तो 1 इंद्रिय वाले हैं, तो 6 में से 5 भेद, पृथ्वी आदि, है ना, त्रस वाला नहीं आएगा बस, ठीक है ना। तो 5 भेद। योग, अब यहाँ बताओ, चलो 1 इंद्रिय वाले जीव है, योग के कितने भेद? 15, है ना। अब मन, मन के कितने लेंगे यहाँ पे 1 इंद्रिय वालों को? मन तो है ही नहीं, तो अच्छे से बोलो कि मन है ही नहीं। मन नहीं है तो उसके योग होंगे? नहीं, 0। वचन, वचन योग, वचन भी है ही नहीं। पेड़ बोलते हैं? नहीं है ना। तो जमीन बोलती होती तो अपन चलते जाते वो बोलती जाती,
कि क्यों चल रहे हो मुझ पे, है ना, पर वो बोलते नहीं है, तो 0। अब काय योग, शरीर है कि नहीं उनके पास, कौन सा शरीर है, औदारिक, शरीर के भेद, शरीर कौन सा कहलाएगा, औदारिक, तो काय योग कौन सा होगा, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कारमान काय योग। काय योग के भेद याद कर लो अच्छे से, औदारिक शरीर, औदारिक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कारमान। काय योग के 7 भेद है। उन जीव को जो शरीर होगा उस हिसाब से काय योग होगा। एक इंद्रिय वालों को औदारिक शरीर होता है, तो औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कारमान। वैक्रियक हो सकता है नहीं, आहारक हो सकता है नहीं, तो मन के 0, वचन के 0 और काय योग के 3, तो 15 में से टोटल कितने हैं, सिर्फ 3। समझ में आया, एक इंद्रिय जीव को सिर्फ 3 योग हैं, औदारिक, औदारिक मिश्र, कारमान। वेद, वेद एक ही है नियम से, नपुंसक। कषाय, कषाय 25 अनंतानुबंधी आदि सभी होती है, पेड़ पौधों को भी सब तरह की तीव्र कषाय, ऐसे लिपटे रहते हैं एक दूसरों से, वैर रहता है, तो 25 कषाय पर 2 वेद नहीं है, स्त्री और पुरुष, है ना, इसलिए 23 हो जाएंगे। 25 में से 2 वेद निकल जाएंगे, 23 कषाय। किसकी बात चल रही है, एक इंद्रिय जिनके पास सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय है, उनके पास ज्ञान कितने हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, इनको कभी भी सम्यक ज्ञान नहीं होता है। एक इंद्रिय नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, नियम से, तो कुमति कुश्रुत, बस अवधि ज्ञान भी नहीं हो सकता, कुअवधि ज्ञान भी नहीं हो सकता है, और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, सम्यक ज्ञान भी नहीं हो सकते हैं। तो 2 ही आएंगे ज्ञान, 2 कु वाले, कुमति कुश्रुत। एक इंद्रिय पेड़ पौधों को 2 ही ज्ञान है, स्पर्शन इंद्रिय से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं बस, मन तो है नहीं। संयम, असंयम, यहाँ तो कोई विचारने वाली बात ही नहीं है, एक इंद्रियों को एक ही ऑप्शन है, असंयम। दर्शन, अचक्षु दर्शन, बहुत बढ़िया, क्योंकि आंखें नहीं है तो चक्षु दर्शन नहीं है, अवधि ज्ञान भी नहीं है तो अवधि दर्शन भी नहीं है, तो एक दर्शन, अचक्षु, बहुत बढ़िया। लेश्या, लेश्या अशुभ ही होंगी, घोर मिथ्यात्व है, 3 अशुभ, कृष्ण, नील, कापोत, पर अशुभ ही होंगी, शुभ की कोई संभावना नहीं है। 3 अशुभ लेश्या। भव्यत्व दोनों हो सकते, भव्य और अभव्य। सम्यक्त्व, अब यहाँ बताओ, सम्यक्त के प्रकार, सम्यक दर्शन होता है इन लोगों को, सम्यक दर्शन नहीं होता है, तो उपशम सम्यक दर्शन, शोभशम सम्यक दर्शन, शायिक सम्यक दर्शन, कुछ भी नहीं होगा। सम्यक दर्शन और एक इंद्रिय पर्याय, ये दोनों एक साथ कभी भी किसी भी जीव को नहीं हो सकती है, इसलिए मिथ्यात्व। और सासाधन भी लेंगे, कदाचित मरण के समय कोई जीव गिरा है तो एक इंद्रिय पर्याप्तक बन जाने के बाद तो वो भी नहीं होता है, वो खाली विग्रह गति की अपेक्षा लिया जाता है, बाकी मूल रूप से मिथ्यात्व। पर कहने को 2 हो जाएंगे, मिथ्यात्व और सासाधन। संगी, असंगी ही होते हैं ये, एक भेद, असैनीपना। आहारक में दोनों, आहारक और अनाहारक। गुणस्थान 2, मिथ्यात्व और सासाधन, क्योंकि सम्यक के 2 प्रकार लिए, तो 2 प्रकार, मिथ्यात्व और सासाधन। किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ सासाधन कैसे लिया है। मिथ्यात्व तो समझ में आया, मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है, इनको स्वपर का भेद नहीं होता है, आत्मा का बोध नहीं होता है, वो सिर्फ देह बुद्धि से, शरीर बुद्धि से, मिथ्यात्व से जीते हैं, ठीक है। अब सासाधन गुणस्थान कैसे बनता है और कब बनता है, अपन ने जब सम्यक मार्गणा पढ़ी थी, कोई जीव सैनी पंचेंद्रिय है और उसने
प्रथमोपशम सम्यक दर्शन किया, है ना, देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में प्रथमोपशम सम्यक दर्शन किया। सम्यक दर्शन करके पर फिर जो अंतिम 6 आवली बचती है उसमें अनंतानुबंधी की कोई एक कषाय का उदय आ जाता है, तो वो गिर जाता है उपशम सम्यक से, तभी बनता है ना। सासादन बनने की एक ही कंडीशन है, उसके अलावा सासादन नहीं बनता है। उपशम सम्यक दर्शन से नीचे गिरते हुए जब अनंतानुबंधी की एक कषाय का उदय आता है। अब किसी जीव को कदाचित ऐसा संयोग बने कि तिर्यंच आयु का बंध पहले कर लिया है, समझो आयु का बंध पहले किया तिर्यंच आयु, फिर उस जीव ने कोई संयोग बना तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन किया पंचेंद्रिय पर्याय में। वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन से जब गिर रहा है अनंतानुबंधी के उदय से, उसी समय मरण हुआ। अब उस समय मरण हुआ तो वो जब गिरा है सासादन में, उसी समय मरण हुआ, तो मरण में तो 3 समय ही लगते हैं जन्म होने तक, तो वो 3 समय जब वो विग्रह गति में, तब तक कौन सा गुणस्थान कहलाएगा? सासादन। फिर वो गिर गया, मिथ्यात्व में आ गया और यहाँ जन्म होके पर्याप्ति भी पूरी हो गई। अब आजीवन उसका मिथ्यात्व गुणस्थान रहेगा। पर्याप्ति पूरी होने के बाद सासादन गुणस्थान संभव नहीं है, क्योंकि पर्याप्ति पूरी होने के बाद यानी जन्म हो गया। अब वो जन्म हो गया, पेड़ पौधा बना या पृथ्वी बना, खदान में कुछ भी वायु बने, तो जन्म हो जाने के बाद प्रथम उपशम सम्यक दर्शन हो एक इंद्रिय जीव को, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए सासादन बनेगा तो पंचेंद्रिय जीव का मरण होके कोई गिरते समय बनेगा, तो ये बहुत बहुत दुर्लभ है, रेयर है, पर संभावना होने के कारण इसमें लिखना पड़ता है। सिद्धांत से असंभव नहीं है, जहाँ जहाँ थोड़ी भी संभावना होती है तो यहाँ उल्लेख करना पड़ता है, बाकी मुख्यतः से मिथ्यात्व ही होता है। ठीक है, तो गुणस्थान 2 जीव समास। जीव समास तो लंबा चौड़ा आएगा इनका। इतर निगोद, नित्य निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, है ना। तो इन 6 के सूक्ष्म और बादर 12 भेद, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, बस 14 भेद हो जाएंगे ना, क्योंकि फिर तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सैनी असैनी, वो सब इसमें नहीं आएंगे। तो टोटल जीव समास 19 में से 14 एक इंद्रिय वालों में आएंगे। भेद जितनी जल्दी और जितने अच्छे याद होंगे उतना ये लगाना आसान हो जाएगा। 19 जीव समास कौन से ये भेद, रोज थोड़ी देर आधा घंटा बैठ के सिर्फ भेद याद करो। एक सामायिक भी करते हैं ना, और जैसे जो सुन रहे हैं तो रसोई बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, ऐसे फालतू वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और आप लोग जैसे सामायिक कर रहे हैं, तो बैठे गति 4, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति है, योग 15, मन के 4 कौन से, 7 काय के कौन से, याद करो, ऐसे चिंतन करो फटफट। जीव समास 19 कौन कौन से। फिर जहाँ अटकते हैं ना कि कुछ याद नहीं आया, देख लो तुरंत, वो तुरंत देख लेते हैं ना, वो फिर एकदम फिट हो जाता है। फिर वो भेद जितने अच्छे से ध्यान होंगे, याद होंगे, तो इसमें आनंद आएगा। बाकी हम आगे बढ़ते जाएंगे, तुम वहीं अटक जाओगे, ये 14 कैसे लिए, 2 कैसे लिए, 1 कैसे लिया। पर भेद याद होंगे तो अपन अच्छे से लगा पाएंगे। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते, ये करणान योग का ये 24 छाना का विषय ऐसा है कि कभी भी कहीं भी आप लेके बैठ सकते हो, कहीं भी चिंतन में, कहीं भी चर्चा में, कहीं भी याद करके हो, इसमें कितने भेद है, इसमें कितने, इसमें कैसे लगाएंगे, उसमें कैसे लगाएंगे, अपन हर समय उपयोग इसमें लगा सके, इसलिए इस टाइप के विषय लिए जाते हैं। बाकी लगभग विषय कैसे होते हैं, जब किताब खोलेंगे, जब पढ़ेंगे उतनी देर रहता है, बाकी बंद किया सपाट। ये चिंतन आप चाहो तो काफ़ी देर तक चला सकते हैं। पर्याप्तियाँ, अब यहाँ बताओ पर्याप्ति कैसे गिनेंगे, इनके भाषा और मन तो है नहीं, इसलिए 4 ही आएंगे ना, भाषा और मन के बिना। प्राण, ये गिनती बताओ। अब प्राण कैसे गिनेंगे, टोटल कितने होते हैं प्राण, 10। अब 5 इंद्रियों में से इनकी कितनी इंद्रियां हैं, 1। अब मन बल होगा, वचन बल होगा,
नहीं। काय बल होगा, शरीर तो है, तो 2। श्वासोश्वास और आयु, कितने प्राण, 4। आयु आएगा ना, एक इंद्रिय, काय बल, श्वासोश्वास, आयु। तो एक इंद्रिय जीव को कितने प्राण होते हैं 10 में से 4। संज्ञा चारों, आहार वय मैथुन परिग्रह। उपयोग ज्ञान और दर्शन का ऐड कर दो। ज्ञान 2 है, दर्शन 1 है, 3। ध्यान, ध्यान तो खराब वाले ही होंगे, इनको धर्म ध्यान तो हो ही नहीं सकता है। अशुभ ध्यान, आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान। आश्रव के भेद, अब इसमें गिनती करनी पड़ेगी। आश्रव के भेद में, आश्रव के भेद में देखो 5 मिथ्यात्व, असंयम है ना, तो 12 अविरति, कषाय कितनी ली अपन ने 23, योग कितने लिए 3। अब ऐड करो, 3 और 3 6 2 8, 2 और 1 3, कितने हो गए 38। तो आश्रव। जाति, जाति पूरी गिननी पड़ेगी इसमें 84 लाख में से। इतर निगोद 7 लाख, नित्य निगोद 7 लाख, वनस्पति का एक 10 लाख वाला, पृथ्वी का एक 7, वो 7 7 7 49 और 6 42 हो जाती है। 6 6 है ना, 7 7 7 7। इतर निगोद 7, नित्य निगोद 7, पृथ्वी का एक 7, अग्नि का एक, हाँ 42 और 10 वनस्पति की 52। ठीक है, तो जाति 52 लाख। और कुल कोड़ी भी ऐसे गिन लेना, एक बार चार्ट देख लेना एक इंद्रिय संबंधी, उसकी थोड़ी टोटल लगाना पड़ेगा। देखो आप लोग चार्ट, कुल कोड़ी, पृथ्वी का एक 22 लाख करोड़, जल का एक 7, 22 और 7 29, फिर अग्नि का एक 3 32, वायु का एक 7 तो 39, और वनस्पति 28। बस यहाँ तक लेना है, फिर 2 इंद्रिय से नहीं लेना है, इसलिए ये 67 लाख करोड़, 67 लाख करोड़। तो ये 24 स्थान एक अपन ने एक इंद्रिय जीवों में लगाए, है ना। अब अपन आगे देखते हैं। अब वाला थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो एक बार एक इंद्रिय का हो जाता है ना, फिर इजी हो जाता है। अब अपन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, हो ये रब हो गया, एक इंद्रिय लिया ना, अब 2 इंद्रिय वाले जीव। अब देखो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनको आप कॉमन ले सकते हो, उसका एक जैसा ही टेबल बनेगा, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। 2 3 4, इनको विकलत्रय भी कहते हैं। विकलत्रय जीव कहते हैं ना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले। तो इनका एक साथ टेबल बनाएंगे अपन, अलग अलग नहीं बनाएंगे कि 2 इंद्रिय वाला का अलग, 3 का अलग, 4, क्योंकि उनका एक जैसी गिनती होती है, इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इनका एक साथ टेबल बनेगा। ठीक है, तो गति 1, तिर्यंश, समझ में आ रहा है। 2 3 4 इंद्रियों का एक साथ अपन ले रहे हैं। दिमाग में ऐसा समझ लो 2 इंद्रिय जीव, लट पीपल, ये चींटी मकोड़े, मच्छर मक्खी, इनकी बात चल रही है। तो मच्छर मक्खी कौन सी गति के जीव हैं? तिर्यंश, एक गति। इंद्रियां उनकी जितनी है उनकी स्वकीय, जिसकी जो बात चल रही है, 2 इंद्रिय वाले की 2, 3 इंद्रिय की 3, 4 की 4, स्वकीय उनकी। काय, अब मन तो है नहीं, वचन है इनके, क्यों 2 3 4 इंद्रिय वालों के? रसना इंद्रिय आ गई ना, रसना इंद्रिय होती है तो वचन है, हाँ, तो रसना इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है इसलिए वचन आएगा। जहाँ से रसना इंद्रिय होती है वहाँ से वचन माना जाता है। पर वचन के वो लोग बोल नहीं पाते हैं अपन जैसे बोलते हैं, तो सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, ये सब नहीं आता है, उनका एक ही आता है, अनुभय वचन योग। वो ट्र 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 करेंगे या कुछ भी आवाज़ करेंगे, है ना, तो वो उनकी आवाज़, वचन तो निकलता है, आवाज़ तो निकलती है, पर सत्य असत्य वैसा भेद नहीं होता है। तो इन सब का एक होता है, अनुभय वचन योग, बस। तिर्यंशों के रसना इंद्रिय आने के बाद कौन सा भेद होता है वचन योग का? अनुभय। तो मन 0,
वचन का एक, अनुभय वचन योग। और शरीर कौन सा है? काय योग, औदारिक। तो औदारिक, औदारिक मिश्र, कारमण, 3। तो 3 और 1 4। ठीक है, वचन का एक और काय के 3, है ना। तो काय योग 4 हो गए। अब योग नहीं, काय तो अपन पृथ्वी अग्नि वाला लेंगे, सॉरी, योग में 4 हो जाएगा। ये तो त्रस का है, एक ही वेद। काय में तो त्रस काय आएंगे, 2 3 4 इंद्रिय वाले, है ना। काय त्रस काय, और योग में 4 योग, 1 वचन 3 काय योग। वेद 1 नपुसंक, ये सब नपुसंक ही होते हैं, मच्छर मक्खी सब। कषाय कितनी होती है इनके? 24 नहीं 23 हो जाएंगे ना, 2 वेद निकल जाएंगे। ये सब तो एक जैसा ही चल रहा है, जहाँ जितने वेद होते हैं उस हिसाब से कषाय लेना। अनंतानुबंधी से तो बाकी सब लेंगे ही 16, बस वो 9 कषाय में वेद के कारण फर्क पड़ता है। 2 वेद निकल गए, 23 कषाय। ज्ञान, ज्ञान अभी बताया, 1 इंद्रियों में कैसे बताया, इसमें बताओ आप लोग। कुज्ञान, कुज्ञान में अवधि ज्ञान भी नहीं आता है, 2 ही, कुमति और कुश्रुत। संयम में 1 असंयम, इनको तो असंयम ही होगा ना। दर्शन 1, 4 इंद्रिय वालों के अपेक्षा 2 दर्शन हो जाएंगे। हाँ, तो 2 और 3 इंद्रिय वालों को 1 दर्शन, और 4 इंद्रिय वाले के 2 दर्शन। दर्शन में फर्क पड़ेगा, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। फिर लेश्या 3 अशुभ, भव्यत्व दोनों, सम्यक्त्व मिथ्यात्व, हैं मिथ्यात्व और सासादन जो अपन ने पहले देखा था वैसे ही। 2 संगी असंगी 1, आहारक दोनों, गुणस्थान 2, 1 और हैं असंगी, एक ही ऑप्शन है। आहारक दोनों, गुणस्थान 2, पहला और दूसरा। जीव समास 2 इंद्रिय 4 लाख, 3 इंद्रिय नहीं, जीव समास 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, जिनका जो है 2 इंद्रिय वालों का एक ही जीव समास 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय वालों का 3 इंद्रिय वाला, 4 इंद्रिय वालों का 4 इंद्रिय। जो जिस जीव है वैसा एक एक ही जीव समास आएगा, स्वकीय वाला। पर्याप्ति, पर्याप्ति बताओ। आहार शरीर इंद्रिय भाषा है ना, इसलिए 5 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। प्राण, प्राण में भी अब देखो 2 इंद्रिय वाले को प्राण अलग हो जाएंगे, 3 इंद्रिय वाले को अलग होंगे, 4 इंद्रिय वालों को अलग होंगे। 2 इंद्रिय वालों की गिनती बताओ। प्राण कितना होय? 10 बराबर। कया कया? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोश्वास। ठीक है, तो अब 2 इंद्रिय वाला जीव है, तो इंद्रियां कितनी? 2। बल कितने हो जाएंगे? 2, वचन बल, काय बल, आयु, श्वासोश्वास। तो 2 2 4 और 2 6, यानी 6 प्राण होंगे 2 इंद्रिय वाले को। 3 इंद्रिय वाले को 7, 1 इंद्रिय बढ़ गए। 4 इंद्रिय वाले को, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे 6 7 8। संज्ञा, जीव समास में 19 भेद किए ना, 1 इंद्रिय के बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी सैनी, ऐसे भेद है ना 19 भेद में। तो एक ही भेद आएगा 2 इंद्रिय वाला। 3 इंद्रिय वाले जीव है तो उनको एक भेद, 3 इंद्रिय वाला। 4 इंद्रिय वाले हैं तो जो इंद्रिय वाला जीव है उसके अपेक्षा से तो एक एक भेद आएंगे। स्वकीय ही होगा ना, जैसे इंद्रियों में लिया वैसे। उपयोग, दर्शन 2 है और ज्ञान भी 2 है, तो किसी को 3 किसी को 4। ध्यान तो 8 बुरे वाले ही ध्यान आएंगे, हैं?
एक मिनट, यहाँ पर ने आश्रव के भेद गलत ले लिया था। आश्रव के भेद अपन ने एक इंद्रिय में भी थोड़ा गलत ले लिया। अपन समझते हैं, देखो आश्रव के भेद गिनते हैं, ठीक है। मिथ्यात्व के 5। अब अविरति लेंगे ना जब, तो अविरति में इंद्रियां तो है ही नहीं, एक इंद्रिय वाले जैसे हैं। अविरति 2 प्रकार से, एक तो षटकाई जीवों की जो हिंसा करते हैं वो, और इंद्रिय संयम जो होता है वो। तो अब षटकाई जीवों की हिंसा तो होती है, उनसे सबकी हिंसा होती है, पर इंद्रियां तो एक ही है, उनकी खुद की एक ही इंद्रिय है। तो असंयम कितनी इंद्रियों का होगा? एक ही इंद्रिय का। मन तो है ही नहीं, तो वो भी नहीं, तो एक इंद्रिय। तो वो 6 भेद है ना, जो 6 असंयम, उसमें एक ही भेद आएगा। अविरति के 12 भेद है, 6 + 6। 6 में क्या है? षटकाई जीवों की हिंसा। और इस 6 में क्या है? 5 इंद्रिय और मन का असंयम। अब षटकाई जीवों की हिंसा तो होती है उनसे, तो 6 तो गिनने पड़ेंगे। कोई पेड़ पौधे हैं मान लो, या मक्खी मच्छर जो भी है। अब मच्छर अपन को भी तो परेशान करते हैं, तो हिंसा तो उनसे सबकी होती है, पर खुद की कितनी इंद्रियां हैं उनके पास? एक इंद्रिय है। तो असंयम तो एक ही इंद्रिय का होगा। चींटी है, तो चींटी के पास इंद्रियां कितनी हैं? 3। तो उनका असंयम तो 3 इंद्रिय संबंधी ही माना जाएगा ना, बाकी तो इंद्रियां ही नहीं है। तो 6 तो आएंगे ही आएंगे सब में, षटकाई जीवों की हिंसा वाला तो, पर बाकी उनके पास खुद की जितनी इंद्रियां हैं वो ही आएगा। तो एक इंद्रिय वालों को एक ही लेंगे, तो टोटल 7 अविरति कहलाएंगे। 12 में से उनकी 7 अविरति है। 2 इंद्रिय वाले को 8 अविरति कहलाएगी, 3 इंद्रिय वाले को 9, और 4 इंद्रिय वाले को 10 अविरति। ऐसा ये पूरी अविरति 12 किसको होती है? मन सहित पंचेंद्रिय जीव को 12 अविरति होती है। बाकी जिसके पास जितनी इंद्रियां हैं उतनी इंद्रियों का असंयम होगा, तो उतनी इंद्रियों से आश्रव होगा ना। जिस जीव के पास जितनी इंद्रियां हैं, आश्रव पाप बंद तो उतनी इंद्रियों से ही होगा। बाकी की इंद्रियां है ही नहीं तो कैसे? आंखें है ही नहीं तो उससे कैसे आश्रव बंद होगा? है ना। इसलिए अविरति के जो भेद है वो इंद्रियों की अपेक्षा लेना। फिर कषाय अपन ने जितनी ली है, योग जो लिया है, तो उस हिसाब से यहाँ पूरी गिनती होगी। तो आश्रव के भेद अलग अलग हो जाएंगे। 2 इंद्रिय के हिसाब से 40, 3 इंद्रिय के हिसाब से 41, और 4 इंद्रिय के हिसाब से 42, क्योंकि एक एक इंद्रिय का फर्क पड़ेगा। जाति भी सबकी 2-2 लाख है। 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख। और कुल कोड़ी भी उनके 7 लाख, 3 इंद्रिय के, 2 इंद्रिय के 7 लाख करोड़, 3 इंद्रिय के 8 लाख करोड़ है, 4 इंद्रिय के 9 लाख करोड़ है। जिसका जो भेद है वो उसके साथ लगाना। चाहो तो अलग अलग चार्ट बनाओ, 2 इंद्रिय का अलग ही बनाओ, 3 इंद्रिय वाले का अलग बनाओ, 4 इंद्रिय वाले का अलग बनाओ। आज इतना होमवर्क करना, तीनों अलग अलग। इसमें क्योंकि फर्क कहाँ कहाँ आएगा हम बताएं। एक तो दर्शन में फर्क आ जाएगा, है ना, आश्रव में फर्क आएगा, कुल में फर्क आएगा, जीव समास में, तो थोड़ा थोड़ा जगह हल्का हल्का सा फर्क पड़ेगा। तो उस हिसाब से चाहो तो अलग चार्ट्स बनाओ, चाहो तो कॉमन बनाओ, तो लिख लो कि 2 के इतने, 3 के इतने, 4 इंद्रिय वालों के इतने। हाँ 3, क्योंकि एक दर्शन लेंगे तो 3, 2 और 3 इंद्रिय वाले को। 4 इंद्रिय वाले को चक्षु दर्शन आ जाएगा, तो चक्षु दर्शन ऐड होने से 3 ही होंगे, है ना। तो समय हो रहा है आज अपना। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया एक बार और देखना। खुद से करते हैं ना उतना और क्लियर होता जाता है। कोई भी विषय जब एक बार सुनने के बाद खुद लेके बैठते हैं, 5 मिनट 10 मिनट देते हैं, तो विषय क्लियर होता है। और फिर नहीं कुछ समझ में आए तो पूछ लेना।
पंचेंद्रिय जीव तो आसान है, पंचेंद्रिय जीव अपन खुद जो है तो उसका अपन कल लगाएंगे, फिर आगे की मार्गणा देखेंगे, है ना। आज के लिए यही कि इस इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों का सदुपयोग कर सके और इन इंद्रियों से हम उस इंद्रियातीत ज्ञान अवस्था को प्राप्त कर सके। इसी भावना के साथ जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो, हे जिनवाणी भारती तो है जपुन, जो तेरी शरणागहे सो पावे।